और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का वो प्रस्ताव ले आई है। इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एनईपी 2020 की आलोचना करते हुए कहा है कि नई शिक्षा नीति बहुत ढुलमुल है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना के समय में जब शिक्षण संस्थान बंद हैं, ऐसे में इसे लाने की जरूरत और इतनी जल्दी क्या थी। विद्यार्थियों के नुमाइंदे और पूर्व विद्यार्थियों के नुमाइंदे चुने जाते हैं, जो मिलकर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज की सेनेट, सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठकर पाठ्यक्रम का निर्णय करते हैं, पढ़ाई के तौर तरीकों का निर्णय करते हैं, पढ़ाई की गतिविधियों के प्रसार प्रचार का निर्णय करते हैं। अब एक झटके से 70 साल से चली आ रही प्रजातांत्रिक प्रक्रिया पर आपने कांटा मारकर तालाबंदी कर दी और दिल्ली से मनोनीत लोग अब हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तौर पर चलाएंगे। तो फिर क्रिएटिव थिंकिंग का क्या होगा? फिर आंतरिक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का क्या होगा? फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अध्यापक, प्रोफेसर, टीचर्स, स्टूडेंट्स, शिक्षाविद, पूर्व स्टूडेंट्स मिलकर यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता को जो बढ़ाते हैं, उसका क्या होगा? उन सब पर आपने एक झटके से ताला मार दिया। ये अपने आप में जो टॉप डाउन अप्रोच है, ये अपने आप में अलोकतांत्रिक है और यूनिवर्सिटी की क्रिटिकल थिंकिंग, कॉलेज की क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म कर देगी। दूसरा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से अगर आप शैक्षणिक संस्थानों को चलाएंगे तो फिर दिल्ली अपनी विचारधारा के राजनीतिक लोगों को सब शिक्षण संस्थानों पर उनका कब्जा करवा देगी। जब कब्जा हो जाएगा तो वो बोर्ड ऑफ गवर्नर निर्णय करने का किस अध्यापक को हटाना है और किसको रखना है, किस विद्यार्थी को क्या बोलने की इजाजत मिलेगी और क्या नहीं मिलेगी, किस प्रकार से संस्थाएं चलेंगी, वहां क्या पढ़ाया जाएगा, वहां क्या पाठ्यक्रम होगा। तो एक व्यक्ति दिल्ली में बैठकर या एक मोदी सरकार दिल्ली में बैठकर पूरी हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को बोर्ड ऑफ गवर्नर से माध्यम से कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर इस प्रकार का कब्जा होगा तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, राइट ऑफ क्वेश्चनिंग, राइट ऑफ क्रिएटिविटी, राइट ऑफ एकेडमिक इंडिपेंडेंस, इनका क्या होगा? इन सब पर तालाबंदी हो जाएगी। तीसरा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक बॉडी बना दी, अब यूजीसी भी खत्म, एआईसीटीई भी खत्म, सब कुछ खत्म, और उसके नीचे 4 वर्टिकल्स बना दिए हैं। ये अपने आप में सर्वाधिक केंद्रीकरण एकेडमिक्स का करने वाला संस्थान होगा। इससे उच्च शिक्षा में स्वतंत्र विचारधारा पर पूर्णतया तालाबंदी हो जाएगी। और बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा और है, स्कूल और कॉलेज में शिक्षा नीति 2020 प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। ऐसा लगता है कि सरकार शिक्षा का बजट देने, बच्चों को शिक्षा देने, गरीब और अमीर के बच्चों को समानांतर शिक्षा देने के संवैधानिक दायित्व से पिंड छुड़वाना चाहती है। अगर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल सब प्राइवेटाइज हो जाएंगे, अब तो दोनों हैं, अगर आप सबको निजीकरण की तरफ धकेल देंगे तो गरीब का बच्चा तो कांग्रेस की तरफ से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसको लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस प्रवक्ता, ये सवाल उठा रहे हैं कि जब सारे शैक्षणिक संस्थान इस दौरान बंद हैं, ऐसे में ये नई शिक्षा नीति लाने की इतनी जल्दबाजी क्या थी और इसको फिलहाल के लिए अवॉइड किया जा सकता था। वंचित और मध्यम वर्ग